नमस्कार मित्रों, हूँ छूँ आपनो मित्र गोहिल भैरसि અને આજે આપની સમક્ષ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન લઈને આવ્યો છું। ચાલો શરૂઆત કરીએ મિત્રો। અહીંયા મેં તમને જે જવાબ લખીને આપ્યા છે, અમુકના નથી લખ્યા તો એ પાછળના પેજ ઉપર છે, એટલે चिंता करवानी जरूर नहीं। ચાલો શરૂઆત કરીએ। आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? कि ईश्वर है, ये सर्वोपरि है, सब ईश्वर का ही है, ईश्वर से ही हम हैं, इसलिए सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? क्योंकि बूढ़ी अम्मा की उंगलियां ना जले, इसलिए वो चिमटा लेकर आया था। वो चिमटा देखकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। त्यारबाद दुष्यंत के क्या कहना पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? जवाब पाछळ जोईशुं। जे अहींया जवाब नहीं आप्या एना जवाब आपणे पाछळ आपेला छे। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। त्यारबाद डनो पहलो है कि उठो धरा के अंबोर सपूतो कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो आलस को दूर करना, देश को प्रेम करूँगा, देश के लिए जीऊँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। त्यारबाद हमीद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? बराबर, तो एनो जवाब पण पाछळ जोईशुं आपणे मित्रों। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहता है? कि ईश्वर की इच्छा से ही हमें जन्म मिला है, इसलिए सब ईश्वर ने ही दिया है, इसलिए कवि कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना। त्यारबाद किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? क्योंकि सेना ही देश की रक्षा करती है, इसलिए सेना का महत्व है। दुष्यंत ने परुवंशीय जीवन की कौन सी दो रीतियाँ बताई? तो मित्रों તમે जवाब જોઈ શકો છો। पहली रीत, वह युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। बीजू, वृद्धावस्था में वे तपस्या के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। प्रश्न 2 જોઈએ मित्रों। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हूँ तमने वाक्य में प्रयोग है ये नहीं जणावतो, जवाब आपेला है तमे जोई लेजो, खाली समानार्थी शब्दों जवाब करजो। निगोड़ी एटले दुष्ट, शीतल एटले गरम, एटले कि विरुद्धार्थी आपवानो छे। महावरानो वाक्य में प्रयोग करवानो छे अर्थ आपीने, तो गले मिलना तो प्रेम से भेटना। त्यारबाद समानार्थी शब्द बीजो विभाग छे ना જોઈએ। तो पृथक एटले कि अलग, भारत के राज्य अलग है। समझ एनो विरुद्धार्थी ना समझ, कि अमन एक ना समझ लड़का था। बाल बांका न होना, तो अर्थ है जरा भी नुकसान न होना। नो वाक्य में प्रयोग જોઈએ तो डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। त्यारबाद मित्रों मैं तमने कीधुं हतुं के पहलो प्रश्न है एना जवाब है जे त्यां नथी लख्या, अहींया आपणे आपेला छे, तो तमे अहींथी जोई शको छो कि दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। बराबर, ये जवाब आवशे। बनो पहलो जवाब है कि क्योंकि उसने अन्य लड़कियों से अलग ही कार्य किया और अंतरिक्ष में गई। मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, ये मंडल साक्षरता प्रचार करेगा, निरक्षरों को पुस्तकें दी जाएगी, हम एक वाचनालय खोलेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। त्यारबाद कनो बीजानो जवाब है कि सुनीता को अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद नासा गई, वहाँ उसने अंतरिक्ष में जाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई। 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। त्यारबाद डनो तीजानो जवाब है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं था, तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती थी। चिमटा होने से उंगलियां भी नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। ये सोचकर हामिद ने चिमटा ही खरीदा। त्यारबाद मित्रों આપણે प्रश्न 2 નો જે આ ત્રીજો વિભાગ છે જોઈએ। समानार्थी शब्द आपनो आ बधानो विपत्ति, वाक्य में प्रयोग तमे जोई लेजो। अवनति तो एनो उन्नति, सर ऊंचा होना तो कि गर्व होना, ऋण यानी कि कर्जा समानार्थी, आश्रित विरुद्धार्थी निराश्रित, एक सत्र में पीरोना तो कि सबको साथ में रखना। समानार्थी शब्द बिसात तो कि औकात, दीन एटले कि श्रीमंत एनो विरुद्धार्थी है। बेड़ा पार लगाना तो अर्थ है संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। त्यारबाद मित्रों अपने अहींया एक वचन वाक्य आप्या छे, बहुवचन करवाना छे। मुझे लुटेरे का डर था, तो कि हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, तो उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। मैंने कविता लिखी, तो हमने कविताएं लिखी। बमा, यह मेरी किताब है, तो ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, तो इन्हें लड्डू दे दो। सेठ ने नौकर से पूछताछ की, तो सेठ ने नौकरों से पूछताछ की। कौवा उड़ गया, तो कौवे उड़ गए। तोता पिंजरे के अंदर बैठा, तो तोते पिंजरों के अंदर बैठे हैं। यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, तो यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो हम स्वयं चले जाएंगे। जंगल में हाथी ने उत्पात मचाया, तो जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया। दृश्य दिखने के लिए दरवाजा का खुल गया,
तो घर के दरवाजे ये बहुवचन थशे। यह किताब किसकी है, तो ये किताबें किसकी है। दरवाजा खोलकर तुम अंदर आ सकते हो, तो दरवाजे खोलकर आप अंदर आ सकते हो। इसने मेरी एक न मानी, तो उन्होंने मेरी एक न मानी। वह खेत में बस फसल बो रहा, तो वे खेत में फसलें बो रहे हैं। उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लगती। मैंने कहानी की किताब खरीदी, तो हमने कहानियों की किताबें खरीदी। यह पेंसिल अच्छी है, तो ये पेंसिलें अच्छी है। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા આપણે જે રેખાંકિત શબ્દો છે એના લિંગ બદલવાના છે, તો વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। તો વૃક્ષ के नीचे युवक खड़ा था, तो શું થશે કે વૃક્ષ के नीचे युवती खड़ी थी। पंडिताइन मिलने के लिए हमारा घर आई थी, तो पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे। हिंदू के महान सम्राट को कौन नहीं जानता, એનું શું થશે કે हिंद के महान सम्राज्ञी को कौन नहीं जानता। ये हमारे गांव की डॉक्टर नहीं है, तो कि ये हमारे गांव के डॉक्टर है। ए रीते वाक्य फरीथी लखाशे। मालिन सुंदर मालाएं बनाती है, तो कि माली सुंदर मालाएं बनाता है। सेठ ने नौकर को बुलाया, तो कि सेठानी ने नौकर को बुलाया, अथवा सेठनी ने नौकर को बुलाया। उसकी सास बड़ी भाग्यवान है, तो एनु लिंग परिवर्तन करिए, उसका ससुर बड़ा भाग्यवान है। तुम किस स्कूल के छात्र हो, तो तुम किस स्कूल के छात्र हो। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो कि हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साधु को भिक्षा देना हमारा धर्म है, तो साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है। हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई, तो हमें सन्यासिनी से मिलकर खुशी हुई। इस मुल्क के ठाकुर को कौन नहीं पहचानता, तो इस मुल्क की ठकराइन को कौन नहीं पहचानता। ત્યારબાદ શિક્ષક, તો એનું શિક્ષિકા કરવાનું। બાઘનું બાઘીન, પડોશીનું પડોશી થશે, મજદૂરનું મજદૂરની થશે, કવિનું કવિયત્રી થશે, ભગવાનનું ભગવતી થશે, વિધવાનું વિધોર અને શ્રીમાનનું શ્રીમતી થશે। આ રીતે કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે મિત્રો। ત્યારબાદ તમને અહીંયા મુદ્દા આપ્યા છે, એના ઉપરથી વાર્તા લખવાની છે, બરાબર। તો આ મુદ્દા ઉપરથી તમે વાર્તા સરળતાથી લખી શકશો। પહેલી વાર્તા છે કે એક નગરમાં બે સ્ત્રીઓ હતી, એને હિન્દીમાં લખવાની, તમને ગુજરાતીમાં જણાવી દો। એ બંને સ્ત્રીઓ છે એ એક બાળક માટે ઝઘડતી હતી। એક સ્ત્રી એવું કહેતી હતી કે આ બાળક મારું છે, બીજી સ્ત્રી પણ એવું કહેતી હતી કે આ બાળક મારું છે। આ બંનેનો મામલો છે, કોર્ટમાં જાય છે, ન્યાયાધીશ બંનેને સાંભળે છે, ન્યાયાધીશ નિર્ણય આપે છે કે બંને છોકરાના બંને ટુકડા કરી દેવામાં આવે અને બંનેને એક એક ટુકડો આપી દેવામાં આવે। તો એક સ્ત્રી છે એ શાંત રહે છે, અને જે બીજી સ્ત્રી હોય છે એ રડવા લાગે છે અને કહે છે કે મારે છોકરાના ટુકડા નથી કરવા, આ છોકરો તેમને આપી દો। ન્યાયાધીશ સમજી જાય છે કે આ એની સગી માં છે, એટલે ન્યાયાધીશ નિર્ણય કરે છે કે આ બાળક છે એ રડતી માને સોંપી દેવામાં આવે। તો આ રીતે વાર્તા છે। ત્યારબાદ બીજું છે એ નોળિયો અને સ્ત્રીની વાર્તા છે। ત્યારબાદ એક રાજાની વાર્તા છે। ત્યારબાદ એક છોકરાની સ્કૂલે જવાની વાર્તા છે, અને એક નોકરની ચોરી કરવાની વાર્તા છે। તો આ રીતે તમારે એમાં વાર્તાઓ લખવાની છે। તો મિત્રો આ રીતે આપણું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન ધોરણ 8નું અહીંયા પૂરું થાય છે। આશા છે કે તમને પસંદ આવ્યું હશે। નવા વિડીયો સાથે ફરી પાછા મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત।